अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। रविवार विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। मध्य प्रदेश भाजपा के नेता देश में छाए हुए हैं। हालांकि घृणा और नफरत से भरी भाषा का इस्तेमाल करने वालों में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह इकलौते नहीं हैं। भाजपा में ऐसे नामों की बड़ी लिस्ट है, बड़ी लंबी लिस्ट है, जो शीर्ष के नेताओं से शुरू होती है और नीचे तक जाती है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 14 मई को कहा था कि विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए गटर की भाषा का इस्तेमाल किया है। नफरत और गटर की भाषा भाजपा में सिर्फ विजय शाह के लिए ही नहीं है, बल्कि ये एक लंबी कतार है। हालांकि एक डेढ़ दशक पहले तक अटल आडवाणी युग में पार्टी के नेता नुमाइंदे विभाजनकारी, सांप्रदायिक और जहरीले जुमलों को इस्तेमाल करने में एहतियात बरतते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में लिहाज, संकोच और परहेज का भाव टूटा है, कमजोर पड़ा है। नफरती और जहर भरे बयानों को तरक्की की सीढ़ी मान लिया गया है, क्योंकि रोका टोका नहीं जाता, कार्रवाई नहीं होती। यही वजह है कि निरंकुशता बढ़ती गई है और शायद इसीलिए विजय शाह जैसे लोग जो मन में आया बक देते हैं और कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताने से पहले एक बार भी नहीं सोचते इसका मतलब क्या है, और ये ख्याल भी नहीं करते कि इस गटर बयान के बाद उनका खुद का क्या। दरअसल बीजेपी ने कार्रवाई की ऐसी कोई मिसाल कायम नहीं की है जो उसके नेताओं को हेट स्पीच देने के पहले 100 बार सोचने के लिए विवश करे। विजय शाह का मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक इसलिए पहुंचा गया क्योंकि मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, वरना पार्टी ने तो उनको अब तक मंत्री पद में बरकरार रखा है। यदि कोर्ट ऐसा नहीं करता तो मुमकिन था कि टीवी पर शाह के माफी मांगने भर से मामला सुलझ जाता। चूंकि अतीत में बीजेपी ने किसी पर ऐसा कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जो दूसरों के लिए नजीर बने या उन्हें डराए, लिहाजा मुसलमानों को टारगेट करने की प्रवृत्ति जो है वो भाजपा में बढ़ती जा रही है। अन्यथा महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ये मतलब कतई नहीं समझते कि एवरी वोट अगेंस्ट मुल्ला, ऐसा वो बोलते हैं। भले ही बीजेपी की मात्र संस्था आरएसएस कहे कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना, लेकिन पार्टी के नेता अवसर को ध्रुवीकरण की सियासत में तब्दील करने में अब शायद पारंगत हो गए हैं। कोई मौका हो, उनके बयान, भाषण, जुमले हिंदू मुसलमान किए बिना मुकम्मल नहीं होते। देखिए किसने क्या कहा, इनमें से किसके साथ पार्टी ने क्या किया। किसी को घर बैठाया, किसी की राजनीति बंद हुई, तो विजय शाह को कैसे घर बैठा देते। शायद भाजपा का ये सियासी जो न्यू नॉर्मल है वो मोदी राज में है। आइए आपको बताते हैं विजय शाह के अलावा बीजेपी के दूसरे नेता जो आदतन विवादित बयान देते हैं। सबसे पहला नाम है उषा ठाकुर। उषा ठाकुर वर्तमान में बीजेपी विधायक हैं और पूर्व मंत्री हैं। लोकतंत्र बेचेगा वो यही बनने वाले, पक्का लिखना। भगवान से मेरी सीधी बातचीत है, विश्वास करना मेरा। उषा ठाकुर के बाद नाम आता है रमेश विदुड़ी का। विदुड़ी ने तो संसद में ही एक दूसरे सांसद के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं, उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रे अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। रमेश विदुड़ी के बाद आते हैं निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे झारखंड से भाजपा सांसद हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी इस फहरिस्त में कैसे पीछे रह सकते हैं। मुसलमानों के खिलाफ वक्त वक्त पर वो भी बयान देते ही रहते हैं। सुनिए। है इस देश का
जो आज 47 में हमारे कुछ पूर्वजों ने अगर यहां से मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिए गए होते धर्म के आधार पर बंटवारे में, तो आज भारत के अंदर ऐसे प्रश्न नहीं निकल करके आते। और ये आज भारत के वोट बैंक की राजनीति करने वाले वो सनातन के ऊपर एक सांस्कृतिक प्रहार कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा का बड़ा चेहरा है, सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था। तो उनको सपना देखने दीजिए। देश का अंदर ऐसा हिंदू मुस्लिम करेंगे तो ठीक होगा। तो इसी इतना मुस्लिम के लिए नफरत है बीजेपी को, तो सब मुस्लिम को निकाल दो ना देश से, हिम्मत है तो। इतना क्यों नफरत? और मुस्लिम वोटर लिस्ट से सब निकाल दो, सिर्फ हिंदू को लेकर वोट करो, उसका बाद क्या करेगा? इतना नफरत क्यों मुस्लिम को लिए? 50% से कम है उस बूथ में ये लोग हिंदू को वोट डालने नहीं देगा। इसलिए ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन ECI should recommend president's rule in Bengal. It's not my demand, everyone demand. हेमंत बिस्वा शर्मा कभी कांग्रेस में रहे, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए, वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं और जब से भाजपा में आए हैं मुस्लिमों के खिलाफ उनके बयान जो हैं वो कुछ ज्यादा ही सुनाई देते हैं। আপোনালোকে মিয়া মুছলমান মানুহখিনিয়ে গোটেই অসম ল'বই, আমিও ল'ব নিদিও, হৈ গ'ল, আমিও ল'ব নিদিও। আপোনালোকে আজি হাউচত ক'লে যে আমি ল'মেই, আৰু মই কৈছো আপোনালোকক আমি ল'ব নিদিও। बस। नीतीश राणे मंत्री है महाराष्ट्र सरकार में, सुनिए उन्होंने क्या कहा था। बघा बांगलादेश पहिले काय करतात त्या मुंबईमध्ये, कसे पहिले खानच्या घरात घुसले, म्हणजे नालायक बघा किती आहेत, पहिले फक्त नाक्यावर उभं राहायचे, आता घरात घुसायला लागलेले आहे। कदाचित त्याला घेऊन जायला आले असतील, हे घाट लेके जाओ हमारे साथ। प्रज्ञा ठाकुर भोपाल की पूर्व सांसद, वो भी अक्सर मुस्लिमों के खिलाफ बयान देने पर सुर्खियां बटोरती रही हैं। इसलिए लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो, स्पष्ट बोल रही हूं। ये फहरिस्त बहुत लंबी है, अभी मुकम्मल नहीं हुई है, पूरी नहीं हुई है, और ना ही भाजपा नेताओं के जो विवादित बयान हैं वो हमने आपको पूरे सुनाए हैं। लेकिन ये एक मिसाल है, उदाहरण है कि किस तरह भाजपा के नेता जो हैं वो एक वर्ग विशेष के खिलाफ बयान देकर सुर्खियां बटोरते हैं और खुद को राजनीति में जिंदा रखते हैं। बहरहाल पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप भी इस मसले पर अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।